नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ आयुर्वेद का एक अन्य विषय लेकर, जिसका नाम है त्रिसूत्र आयुर्वेद। तो दोस्तों, क्या है यह त्रिसूत्र आयुर्वेद? सबसे पहले हम विघटन करते हैं शब्दों का और उसके आधार पर समझते हैं कि त्रिसूत्र का अर्थ क्या है। त्रिसूत्र में दो शब्द हैं, त्रि और सूत्र। त्रि का अर्थ है तीन और सूत्र का अर्थ है फॉर्मूला और बेसिक्स। इट मीन्स इसका अर्थ है 3 बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद या फिर आयुर्वेद के 3 सूत्र। तो दोस्तों, सबसे पहला सूत्र है हेतु, दूसरा सूत्र है लिंग, तीसरा सूत्र है औषध। तो दोस्तों, इन 3 सूत्रों को हम व्याख्या करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हैं यह 3 सूत्र। सबसे पहले नंबर पर आता है हेतु। तो दोस्तों, हेतु का अर्थ है कोज, कारण। जिन कारणों से रोग की उत्पत्ति शरीर में हुई है उसे हेतु कहा जाता है। दोस्तों, उसमें सबसे पहले आता है काल, यानी कि समय अथवा ऋतु। तो काल को सीजन एंड वेदर से जाने। तो दोस्तों, काल के 3 योग हैं जो किसी भी रोग में हेतु बनते हैं। सबसे पहला योग है काल का अति योग। तो दोस्तों, काल के अति योग में आप इस प्रकार से समझें कि जैसे वर्षा ऋतु में बहुत अधिक वर्षा हो जाना, ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्मी पड़ जाना और शीत ऋतु में बहुत अधिक सर्दी पड़ जाना, इस प्रकार से बहुत अधिक काल का प्रभाव होने से रोग उत्पन्न होते हैं। काल का हीन योग अर्थात गर्मी में बहुत कम गर्मी पड़ना, वर्षा में बहुत कम बारिश होना अथवा सर्दी में बहुत कम सर्दी पड़ना, ये काल का हीन योग है। काल का मिथ्या योग अर्थात वर्षा में गर्मी पड़ जाना, गर्मी में वर्षा हो जाना अथवा गर्मी में थोड़ी शीतता हो जाना, ठंडक हो जाना, इस प्रकार से काल का मिथ्या योग। तो इन तीनों कारणों से, काल के 3 कारणों से रोग उत्पत्ति हो सकती है। दूसरा है असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग अर्थात अनकंट्रोल्ड माइंड एंड सेंसेस। तो दोस्तों, इंद्रियों का अति योग होना, जैसे कि जीवा की लोलुपता में बहुत अधिक खा लेना, बहुत हितकारी भोजन को भी नकार देना, यानी इंद्रियों का हीन योग। क्योंकि जीवा को स्वाद नहीं लगता तो हम उसको बिल्कुल खाएं ही ना, इसे हीन योग कहेंगे। उसके बाद मिथ्या योग, जिस वस्तु को जैसे खाना चाहिए वैसे न खाकर गलत ढंग से खाना, गलत आसन में बैठकर खाना इत्यादि इंद्रियों का मिथ्या योग। तो इन 3 इंद्रियों के कारणों से, यानी कि इंद्रियों के सही प्रकार के प्रयोग न करने से शरीर में रोग उत्पत्ति होती है। कर्म, कर्म का अर्थ है अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़, जैसे कि अति योग कर्म। इसमें आएगा कि आप बहुत अधिक एक्सरसाइज कर लें तो भी शरीर में रोग आ सकता है, आप बहुत कम एक्सरसाइज करें तो भी शरीर में रोग आ सकता है, आप एक्सरसाइज को सही तरीके से न कर गलत तरीके से करें तो भी रोग आ सकता है। तो इस प्रकार से कर्म का अति योग, हीन योग और मिथ्या योग रोग में कारण बनता है। अंत में आता है प्रज्ञापराध, एक्टिविटीज़ यू नो डेट आर रॉन्ग बट यू डू। मतलब जिन चीज़ों को आप जानते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए उसको फिर भी करना, यह भी रोग में कारण बनता है। जैसे हम जानते हैं कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, फिर भी जंक फूड खाना, यह रोग में कारण बनता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हेतु को संक्षेप में समझा दिया गया है। उसके उपरांत हम आते हैं लिंग पर। लिंग का अर्थ है साइंस एंड सिम्टम्स, यानी कि लक्षण। जो शरीर में रोग के उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें लिंग कहा जाता है। पहले तो कारण आया, अब लक्षण आएंगे। तो लक्षण में सबसे पहले आता है पूर्व रूप, यानी कि अर्ली सिम्टम्स। मतलब रोग होने से पहले जो शरीर में आपको लक्षण दिखाई पड़ते हैं उनको पूर्व रूप कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है रूप, यानी कि सिम्टम्स। जब आपको रोग हो गया, जैसे बुखार हो गया तो टेम्परेचर का बढ़ जाना, आपको शरीर में उष्णता फील होना, दाह फील होना, ये जो हैं ये रोग के लक्षण हैं, इन्हें रूप कहा जाता है, सिम्टम्स।
उसके उपरांत आता है तीसरे नंबर पर संप्राप्ति। संप्राप्ति का अर्थ है पैथोजेनेसिस। किस प्रकार से रोग शरीर में शरण लेकर उत्पन्न होता है और किस प्रकार से वह बढ़ता है, वह संप्राप्ति के अंतर्गत आता है। जैसे पहले आपने कुछ गलत खाया, उससे वात प्रकोप हुआ, वात प्रकोप होने के कारण शरीर में रूक्षता हुई, तो इस प्रकार से संप्राप्ति। संप्राप्ति के उपरांत आता है 2 शारीरिक और मानसिक लिंग। शारीरिक लिंग में वातज, पित्तज, कफज लिंग। तो वातज लिंग क्या है? जैसे शरीर में रूक्षता होना, चल गुण का बढ़ जाना, जैसे शीत ठंडक महसूस होना या कमजोरी महसूस होना, ये जो है ये वात के लक्षण हैं। पित्त, शरीर में दाह उत्पन्न होना अथवा जलन होना, इसको जलन होना भी कह सकते हैं, तो ये पित्त के लक्षण हैं। शरीर में बलगम का बढ़ जाना, जिसे आप म्यूकस कहते हैं, म्यूकस का बढ़ जाना, इसे कफ के लक्षण जानो। उसके उपरांत आते हैं मानसिक। रज और तम, इन 2 गुणों से मानसिक जो लिंग हैं, जो लक्षण हैं, वे उत्पन्न होते हैं। रज से जैसे चंचलता बढ़ जाना, क्रोध बढ़ जाना, मन का टिक नहीं पाना, ये रजोगुण के लक्षण हैं। उसके उपरांत आता है तमोगुण के लक्षण। तमोगुण के लक्षण में जैसे शरीर का प्रमादी हो जाना, कहीं मन न लगना, डिप्रेशन में जाना, तो ये जो हैं ये तमोगुण के लक्षण हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने लिंग को संक्षेप में वर्णन कर दिया है। उसके उपरांत सबसे अंत में आता है तीसरा सूत्र, यानी कि औषध। देखिए, रोग किसी कारण से हुआ, उसके लक्षण प्रकट हुए, तो अब अगला स्टेप क्या होगा? ट्रीटमेंट। तो औषध का अर्थ है ट्रीटमेंट, उपचार। किस प्रकार से रोग को ठीक किया जा सके। तो उसमें नंबर 1 पर आता है स्वास्थ्य हितकर औषध, यानी कि जो चीज़ें स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं उन चीज़ों को करना, उन चीज़ों को खाना। इसमें प्रिकॉशंस, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, यानी कि आहार विहार और निदान परिवर्जन आता है। निदान परिवर्जन का अर्थ है जिन कारणों से रोग को हो रहा है उन कारणों को हटा देना, और इसको प्रिकॉशंस भी बोला जा सकता है। न्यूट्रिशन यानी कि आहार, सही प्रकार से आहार को लेना, और जिन कारणों से रोग उत्पन्न हो रहा है उनके विपरीत उनको ठीक करने में जो आहार उपयोगी है उसको लेना। और आपका विहार, रहन सहन, आप किस प्रकार से अपना लाइफस्टाइल रख रहे हैं, तो यह भी उपचार के अंतर्गत आता है, यानी औषध के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पर आता है व्याधि प्रशमन। तो पहले नंबर पर जो आया वो हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, दूसरे नंबर पर जो आ रहा है वो है व्याधि प्रशमन, यानी कि यदि अब व्याधि आ गई है तो उसको किस प्रकार से शरीर में से नष्ट किया जाए, यानी मेडिसिन, वह दूसरे नंबर पर आता है। जैसे ज्वर रोग आने पर गिलोय का प्रयोग करना, या फिर कि कोई और रोग आने पर किसी अन्य मेडिसिन का या किसी अन्य औषधि का प्रयोग करना। तीसरे नंबर पर आता है समयोग। हमने पीछे 3 योग पढ़े या समझे, हीन योग, अति योग और मिथ्या योग। उन सबसे कारण उत्पन्न होते हैं, वे हेतु हैं। परंतु समयोग यह ट्रीटमेंट है, चीज़ों को बैलेंस्ड तरीके से करना, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल एंड बैलेंस्ड डाइट, यानी कि अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना, जो चीज़ें हमें अनुकूल नहीं हैं उनको न खाना, और सही प्रकार से बैठकर खाना, सही प्रकार से रहना, सही प्रकार से व्यायाम करना, ये सभी आते हैं सम्यक योग के अंतर्गत। प्रज्ञानुसार बर्ताव करना, ये सभी समयोग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने औषध का वर्णन कर दिया है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा या समझा या आयुर्वेद के एक सिद्धांत के विषय में बात की, जिसका नाम था त्रिसूत्र आयुर्वेद। आशा है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।